मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरात्मक श्रेणी। जिसका नाम है हरात्मक श्रेणी, जो समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। चलिए डेफिनेशंस पर चलते हैं। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यदि A1 A2 A3 डॉट 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 an AP में हो तो 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/an। हरात्मक श्रेणी कहलाते हैं इसे संक्षेप में HP भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है? HP भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यदि 5 8 11 AP में है, ये तो देख रहे हो 5 3 8 8 3 11 AP में है, तो इसका उल्टा कर दो, यानी 1/, सबको कर दीजिए अलग अलग, वह हो जाएगा HP में। तो 1/5 1/8 1/11 को इतना HP में होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक ध्यान रखना है, नोट या रिमार्क। HP से संबंधित सारे सवाल को AP में बदलकर बनाया जाता है। यानी इसमें जो HP से संबंधित सवाल रहेगा उसको क्या कीजिएगा? AP में बदल दीजिएगा। और जब AP में बदल दीजिएगा तो AP का तो सूत्र आप जानते ही हैं कि कैसे होता है, तो यही है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें फिर भी याद रखना है। बस कुछ नहीं, जो आप AP याद रखे हो, AP का सारा फॉर्मूला पता है, तो HP भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस स्पेशल समझने के लिए हमने HP का एक आज स्पेशल क्लास किया, HP को समझने के लिए केवल। तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका nवां पद होता है 1/A प्लस n-1 अब जानते हो ना, AP का nवां पद होता है A प्लस n-1 और चूंकि HP में जो है वो 1/A होता है, इसीलिए इसका nवां पद A प्लस n-1 ये किस में हो गया? HP में हो गया। ये सारा HP से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा फॉर्मूला इसका, यदि A1 दो संख्या A और B का हरात्मक माध्य
हरात्मक माध्य। आप लोग को ध्यान में होगा, आप समांतर माध्य पढ़े हो, आप गुणोत्तर माध्य पढ़े हो, अब ये हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य होता है, इसको HM से सूचित करते हैं, हार्मोनिक मीन HM। इसका फॉर्मूला होता है 2AB बटे A प्लस B। याद रखिएगा, इसका मतलब यही है कि यदि किसी संख्या के बदला ये वाला आ जाए, समझिए थोड़ा सा, मान लिया जाए किसी संख्या H के बदला ये आ जाए 2AB बटे A प्लस B, ठीक है, H के बदला ये आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि HAB, H, A, B वो कौन सी में है, वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, बल्कि इसको बीच में बोलेंगे A, H, B HP में है। यदि ऐसा बात होता है तो मतलब किसी संख्या के बदला यदि यह रिजल्ट आता है, हम मान लिए वो संख्या H, तो हम बोलेंगे A, H और B कौन सी में है, AP में, सॉरी कौन सी में है, HP में है, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसको याद रखना है, यदि A1, A2, A3 डॉट 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 AN का हरात्मक माध्य H हो, हरात्मक माध्य क्या हो, H हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 बटे H बराबर 1 बटे N टू 1 बटे A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A3 डॉट 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 प्लस 1 बाय AN, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ सवाल बता दें ताकि आप लोग को HP का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। कुछ चीज और आप लोग याद रखिएगा किसी भी एग्जाम के व्यू से, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं रिमेंबर। आगे भी कंपटीशन सेक्टर में भी इसका यूज होगा, इसलिए इसको आप लोग दिमाग में अटा लीजिए। पहला नंबर ABC AP में है, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, ये मतलब दोनों पर, तो ये हो जाएगा 2B बराबर A प्लस C। मतलब यदि ऐसा रिजल्ट आता है तो हम लोग बोल सकते हैं ABC AP में है। दूसरा पॉइंट, ABC GP में है, ABC GP में है, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय B स्क्वायर बराबर AC। यानी यदि रिजल्ट आता है B स्क्वायर बराबर AC तो आप बोल सकते हैं ABC कौन सी में है, GP में है। और तीसरा पॉइंट, ABC HP में है, तो ये तभी बोल सकते हैं C बराबर 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आज यदि हम सवाल बताते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। पहला सवाल, यदि किसी HP का pवां पद M तथा Mवां पद P हो, Pवां पद M तथा Mवां पद P हो, तो इसका Pmवां पद ज्ञात करें। निकालें। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। ये HP में दिया गया है, किसमें दिया गया है, HP में, और HP का उल्टा क्या होता है, AP होता है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रथम पद मान लेते हैं, प्रथम पद
बराबर ए एपी में मान लेते हैं, माना सर्वांतर डी मान लेते हैं। ठीक है, सर्वांतर क्या मान लिया, डी मान लिए। अब देखो एचपी का उल्टा जो है एपी होता है, तो यहां पर लिखेंगे एचपी का पीवा पद बराबर दिया गया है एम। क्या दिया गया, एम दिया गया। इसका मतलब हुआ एपी का जो पीवा पद होगा वो क्या होगा, 1/m। पता थे ना आपको, उल्टा करना है तो इसका मतलब p का नहीं 1/p, इसका p करना है। ये तो पीवा पद रहेगा ही, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर। फिर लिखेंगे पुनः एचपी का क्यूआ पद, सॉरी पीवा, एक पीवा पद दिया, एक एमुआ पद दिया है। एमुआ पद बराबर पी, इसीलिए एपी का जो है एमुआ पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/p। राइट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब इसको सॉल्व करने आप जानते हो, सॉल्व करके a और d का मान निकाल दीजिए। सारा काम हम लोग एचपी में दिया हुआ था, लेकिन एपी में हम लोग कर रहे हैं, तो चलो एपी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं 1 और 2 से। a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 1/m। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। इसको लिखते हैं घटाने पर, ए कट गया। देखो डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन लीजिएगा तो ये होगा p माइनस 1, चलो लिख ही देते हैं, घटाओ m माइनस 1 इंटू डी, इधर 1/m माइनस 1/p। ठीक है, डी कॉमन लेते हैं, डी इज कॉमन तो बच गया p माइनस 1। घटाओ कीजिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, mp p माइनस m, एक एक कट गया, d इंटू p माइनस m बराबर p माइनस m बटे mp। p माइनस m कट गया, d का मान निकल गया 1/mp। d निकल गया। अब d का मान जो है एक चाहे दो किसी में रख दीजिए, उससे आपका a का मान निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं d का मान 1 में रखने पर सोल्यूशन ही है, d का मान 1 में रखने पर, तो एक नंबर है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। a का मान तो खैर निकालना है, p माइनस 1 इंटू डी के जगह 1/mp बराबर 1/m। इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, p/mp घटाओ 1/mp बराबर 1/m। देखो p कट गया, a प्लस 1/m 1/p बराबर 1/m 1/m कट गया 1/mp। a और d का मान निकल गया, और जब a और d का मान निकल गया तो अब क्या पूछ रहा है, इसका pm1 पद ज्ञात करें। चलिए, इसीलिए डायरेक्ट लिखते हैं HP का pm1 पद। तो HP में लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a प्लस 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब यहाँ पर pm से है तो मान बैठाते हैं 1/a
ए का मान है देख लो 1/MP प्लस m की जगह PM घटाओ 1 और d का मान भी 1/MP है ना। चलो अब इसको देखो 1/MP नीचे में कॉमन ले लेते हैं, 1/MP इज कॉमन, तो बच गया इससे 1, इसमें भी कॉमन आ गया तो PM घटाओ 1, 1 कट गया 1/MP इंटू PM, ये कट गया बराबर 1 हो गया आंसर। समझ के बात को। देखो यहाँ पर HP में लिखे हैं इसीलिए 1/, इतना सूत्र ये ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको सूत्र का आज पहला लिखाया है यही कि HP में निकालना है तो 1/, इतना। ठीक है, चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 2। यदि a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z ये दिया गया है तथा a b c GP में है तो क्वेश्चन है x y z किस श्रेणी में होगा, x y z किस श्रेणी में होगा। ठीक है, देखिए इसमें ये तीनों बराबर दिया। ध्यान रखिएगा जब ये बराबर वाला सिस्टम आए, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, 2 को बराबर दे देगा। तो इसके लिए सीधी बात आप याद रखिएगा कि जब बराबर 2 को रहेगा तो इस टोटल के बदला एक अदर राशि हम लोग मान लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ABC GP में दिया गया है, तो देखो GP में रहने पर हम लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं, है ना। चलो तब इसी से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z, इसके बदला में हम लोग क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k। अब देखो इसका मतलब हो गया इस शुरू वाला का मान भी k, बीच वाला का भी मान k और लास्ट वाला का भी मान k, तीनों का मान k हो गया। तो एक ठो से हम लोग यदि x a इसमें जो है पावर x जो है यदि दूसरे तरफ भेजें तो पावर भेजने पर वो रिवर्स हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर k पर पावर 1/x, राइट। वैसे ही b का मान निकालना चाहें तो ये जो पावर है उधर जाके रिवर्स यानी 1/y हो जाएगा, और c निकालना चाहें तो k पर पावर 1/z, तीनों रिवर्स में होगा। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं सवाल में। ABC GP में दिया गया, यहाँ लिखते हैं चूंकि ABC GP में है तो GP का नियम क्या है, GP में यदि है तो बीच वाला का स्क्वायर, देखो यहाँ b² बराबर शुरू गुना लास्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं b² बराबर AC, है ना। चलो b का मान बैठाओ भाई, देखो b का मान क्या है, b का मान दिया गया है k पर पावर 1/y पर 2, AC a का मान दिया गया है k पर पावर 1/x, k पर पावर 1/y, ये हो गया। इसको गुना कर दिए k पर पावर 2/y, पावर गुना होता है और ये गुना में पावर जुड़ता है 1/x जोड़ 1/y, के कट गया। ये हमारा सॉरी यहाँ पर z होगा, ये z दिया गया है, c का मान दिया गया है 1/z, तो ये z होगा। तो बच गया हमारा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। लघुत्तम xz, z प्लस x
2 को एक कोना भेज देते हैं, बस क्या 1/y बराबर z प्लस x बटे 2xz। अब y का मान निकालना, इसको उलट देते हैं तो इसको भी उलटना पड़ेगा, y बराबर 2xz बटे x प्लस z। देखो ये सिस्टम यदि आया है तो यहाँ देखो c बराबर 2ab बटे a प्लस b, जो ऊपर गुना है वही योग के रूप में है, इसका मतलब abc HP में है। तो यहाँ पर भी यदि 2 इंटू एक्स प्लस जेड बटे एक्स प्लस जेड, मतलब x प्लस जेड का यहाँ पर दुगना लिखा हुआ है और यहाँ y का मान लिखा हुआ है, इसका मतलब x, y और z कौन सी में है, HP में है। इसका मतलब हो गया x, y, z। वैसे भी देखो ना, इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इस सूत्र को फॉलो कर रहा है तो वो HP में है, HP में। चलो ये हमको पता करना था किसमें है। चलिए एक सवाल और बता दें इसका। सवाल है, यदि a, 4, c, सॉरी a, 4, b AP में है, ठीक। उसके बाद है a, 2, b GP में है। तो a, 1, b किस श्रेणी में होंगे, किस श्रेणी में होंगे। देखिए कैसे इसको करना है। चूंकि A, 4, B AP में है, राइट, तो AP का सिस्टम देखो यहाँ क्या लिखा है, बीच का दुगना बराबर पहला प्लस लास्ट, तो बीच वाला यहाँ 4 है तो ये लिखेंगे 2 इंटू 4 बराबर A प्लस B, यही ना है। यानी A प्लस B का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। क्लियर। जस्ट उसी तरह से पुनः ये देखो A, 2, B, तो यहां लिखेंगे A, 2, B, ये किस में है, GP में है। तो हम लोग देखो GP में रहने पर क्या होता है, ABC GP में है तो बीच वाला का स्क्वायर, B का स्क्वायर बराबर शुरू गुना लास्ट, A गुना C। तो यहां भी होना चाहिए बीच वाला, यानी तो 2 का स्क्वायर बराबर ये हो गया A इंटू B, मतलब A B का मान निकल गया कितना, 4, ये हो गया दूसरा, राइट। अब 1 में 2 से आप भाग दे दीजिए, वो जो रिजल्ट है अपने आ जाएगा। 2 में, बल्कि 2 में 1 से भाग देने पर, देखो ऐसा इसलिए चुने कि यहाँ पर आप देख सकते हो A प्लस B नीचे में है और 2AB ऊपर में है, तो प्लस वाला नीचे में, तो A प्लस B नीचे में होना चाहिए। चलिए भाग देकर के हम इधर देखते हैं, रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका, आप जो भाग दे रहे हो पहले इसको दे रहे हो 2 में A को, तो AB ऊपर बटे A प्लस B, राइट। बराबर जो होगा इधर पहले 4 लिखिएगा तब 8 बराबर 4 बटे 8। तो ये तो खैर 2 बार में कट गया, 2 वहां चला जाएगा उस कोना में, 2AB बटे A प्लस B बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा। अब देखो यही रिजल्ट, तो आपको एक चीज हम बताए थे कि इसके बदला में यहाँ पर जो भी होगा तो उसको लिखेंगे A बीच वाला B, यानी A, C और B कौन सी में होगा, HP में होगा। तो यहाँ भी देखो 2AB बटे A प्लस B आया है बराबर 1, तो इसका मतलब A, 1 और B कौन सी में होगा, HP में होगा। इसलिए A, B HP में होगा, यही हमको पता करना था, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, यदि HP से रिलेटेड सवाल आप लोग को कहीं भी आया, चाहे कोई फील्ड में आप को आ जाए, तो ध्यान रखना है HP से कोई मतलब नहीं। सोचिए आप HP आता ही नहीं आपको, आपको AP आता है,
तो एचपी को एपी में बदल दीजिए, उसके बाद एपी का जो सिस्टम होता है, जो सूत्र होता है, उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कीजिए। समझ गए बात को? चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए, तो आप लोग बाकी कुछ अदर बुक से अभ्यास कर लीजिएगा इससे रिलेटेड टर्म पर। हालांकि एनसीईआरटी बुक में एचपी का डिस्कशन नहीं है, एचपी के बारे में आपको नहीं दिया गया है, खैर कोई बात नहीं। तो प्रोग्रेशन पढ़ा रहे थे तो ये चीज पढ़ाना जरूरी था। तो आज जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर था। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।